एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं साइनोसाइटिस के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे नोज़ के साइनस कौन-कौन से होते हैं। इनको पैरानेसल साइनस भी बोलते हैं। तो 4 तरह के दिख रहे हैं आपको। फ्रंटल साइनस होता है, इथेमॉइड साइनस होता है, मैक्सिलरी साइनस होता है, स्फेनॉइड साइनस होता है। जब इन्हीं साइनसेस में कोई एक्स्ट्रा फ्लूइड या सिक्रीशन होने लगता है, यहाँ से ये क्या करते हैं, नज़र मेम्ब्रेन को वेट रखने का काम करते हैं। पर जब एक्स्ट्रा सिक्रीशन होने लगता है तभी इनमें इन्फ्लामेशन आती है और कहीं ना कहीं ये बहुत सारे सिम्टम्स को लीड करती है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, साइनोसाइटिस बोल देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि और क्या चीज़ें होती हैं हमारी साइनोसाइटिस में। तो अभी हमने डायग्राम के थ्रू देख लिया है कि साइनसेस जो होते हैं वो हमारे 4 तरह के होते हैं। ठीक है, फ्रंटल साइनस आपने देखा, इथेमॉइड साइनस, मैक्सिलरी साइनस और स्फेनॉइड साइनस। तो इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा देखते हैं ये साइनसेस क्या होते हैं। हॉलो स्पेस होते हैं बिहाइंड द बोन ऑफ फेस। 4 पेयर के साइनसेस होते हैं, वो हमने पहले ही बात कर ली है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं ये साइनसेस और जो कि ऑस्टिया के थ्रू रिमूव कर जाता है। जब ऑस्टिया जो होती है वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाती है तो क्या होता है, म्यूकस जो होते हैं वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं साइनसेस के अंदर और ये ग्रोथ करवाते हैं पैथोजन का और अल्टीमेटली लीड करता है ये साइनोसाइटिस को। ठीक है, फंक्शन की बात कर लेते हैं। साइनसेस का फंक्शन क्या होता है, तो लाइट करते हैं ये वेट ऑफ हेड को, ठीक है, थ्रू द सिक्रीशंस, एंड ह्यूमिडिफाई और हीटिंग करते हैं इनहेल्ड एयर को, प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो क्या होता है, साइनोसाइटिस जो होता है वो क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ पैरानसल साइनसेस, जो कि अभी हमने 4 तरह के देखे हैं। टाइप्स देख लेते हैं। तो एक्यूट साइनोसाइटिस होता है जो कि 4 वीक्स से मैक्सिमम 4 वीक्स तक रहता है। सब एक्यूट साइनोसाइटिस होता है जो कि 12 वीक्स तक रहता है अप टू, एंड क्रोनिक साइनोसाइटिस जो कि एटलीस्ट 12 वीक्स तक रहता है, लेकिन डिस्पाइट ट्रीटमेंट अटेम्प्ट, यानी कि ट्रीटमेंट अटेम्प्ट करने के बाद भी ये 12 वीक्स तक रहता है। ठीक है, तो उसको क्रोनिक साइनोसाइटिस। एक्यूट यानी कि 4 वीक्स तक रहेगा मैक्सिमम, और सब एक्यूट 4 to 12 वीक्स तक रहेगा। क्रोनिक साइनोसाइटिस इलाज के बाद भी ये 12 वीक तक परसिस्टेंट बना रहता है। ठीक है, मेनली दो तरह के साइनोसाइटिस की बात करते हैं, एक तो क्रोनिक साइनोसाइटिस और दूसरा एक्यूट साइनोसाइटिस। ठीक है, तो हम इन दोनों को कंपैरिजन के फॉर्म में पढ़ेंगे ताकि हमारे लिए चीज़ें ईजी हो जाएं। तो डेफिनेशन की बात करते हैं। तो आप देखो क्या लिखा हुआ है कि इन्फ्लामेशन होता है पैरानसल साइनस का, जो कि सडन होता है ऑनसेट में और लगभग मैक्सिमम 4 वीक तक रहता ही है ये। ठीक है, फिर ये क्या है, मतलब मैक्सिमम 4 वीक तक रहेगा। क्रोनिक साइनोसाइटिस क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें साइनसेस जो होते हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, स्वेलन होते हैं और एटलीस्ट 12 वीक्स तक रहते हैं डिस्पाइट ट्रीटमेंट अटेम्प्ट्स। तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं कि ये अप टू 3 मंथ या उससे ज़्यादा तक रहते हैं। ठीक, अब देखो कॉजेज़ की बात कर लेते हैं। तो मेनली वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, कोई भी कॉज हो सकता है इन केस ऑफ एक्यूट साइनोसाइटिस। तो मेन जो बैक्टीरिया होती है वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, मोरक्सेला कैटारियलिस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। वायरसेस की बात करें तो रीनो वायरस, कोरोना वायरस, एंटेरो वायरस, ये 3 मेन वायरसेस होते हैं। और फंजाई की बात करें तो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस भी हमारा कहीं ना कहीं कॉज करता है एक्यूट साइनोसाइटिस को। फिर क्रोनिक साइनोसाइटिस के क्या कॉजेज होते हैं, तो डेविएटेड नजल सेप्टम, नजल पॉलिप और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हमारे मेन कॉज होते हैं क्रोनिक साइनोसाइटिस के। अब अगर मान लीजिए बहुत दिन तक लेफ्ट अनट्रीटेड रह गया है तो क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है इसके लिए, या फिर ऐसा है कि किसी इंसान को अस्थमा है तो हो सकता है उसको क्रोनिक साइनोसाइटिस के भी सिम्टम्स नजर आए। कोई एलर्जी कंडीशन हो सकती है, HIV या एड्स हो सकता है, तो इम्यून सिस्टम वीक कर जाएगा और ऐसे केस में भी हमें क्रोनिक साइनोसाइटिस देखने के लिए मिलेगा। सिगरेट स्मोकिंग है, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर होती हैं क्रोनिक साइनोसाइटिस का। अब क्लिनिकल फीचर्स की बात कर लेते हैं, यानी कि हमें साइन एंड सिम्टम्स क्या दिखेंगे। तो एक्यूट साइनोसाइटिस की सबसे पहले बात करते हैं। फेशियल पेन रहेगा, फेशियल प्रेशर रहेगा, सेंस ऑफ फुलनेस आएगा, क्योंकि आसपास के जो पैरानसल साइनसेस हैं वो क्या कर गए, इन्फ्लेम कर गए हैं। तो कहीं ना कहीं हम छींकेंगे, खांसेंगे या फिर ऐसे भी नॉर्मली हमारे फेशियल पेन बना रहेगा। पुरलेन नजल डिस्चार्ज होगा, ठीक है, वाइट मिल्की डिस्चार्ज होगा। हाई ग्रेड फीवर रहेगा, नजल कंजेशन या ब्लॉकेज देखने को मिलेगा, नमनेस होगी अपर टीथ में, हेडक और बैड ब्रीथ, फाउल स्मेलिंग ब्रीथ देखने के लिए मिलेगी। ऐसे क्रोनिक साइनोसाइटिस में क्या होगा हमारा क्लिनिकल फीचर, तो पुरुलेंट डिस्चार्ज देखने के लिए मिलेगा, फेशियल पेन रहेगा, सोर थ्रोट रहेगा, फेशियल प्रेशर, सेंस ऑफ फुलनेस लगभग सेम है। पैरानजल ड्रेनेज होगा,
डिस्चार्ज का फाउल स्मेलिंग इसमें भी था, हेडेक इसमें भी था, दोनों में सेम हो गया। रेड्यूस सेंस ऑफ स्मेल हो जाएगा, रेड्यूस सेंस ऑफ टेस्ट हो जाएगा, पैरा ऑर्बिटल एडिमा होगी, फटीग रहेगा, फीवर, इरिटेबिलिटी, एडेनॉइड हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्लिनिकल फीचर यानी कि साइन एंड सिम्टम्स। अब बात कर लेते हैं डायग्नोसिस एंड देन मैनेजमेंट की। तो डायग्नोसिस क्या रहेगी हमारी, हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन दोनों में कॉमन रहेगा। एक्सरे एग्जामिनेशन कराएंगे ताकि हम साइनसिस को देख पाएँ ठीक से, या फिर जो ऑस्टिया थी उसको देख पाएँ। साइनोस्कोपी कराएंगे ताकि हम साइनसिस को देख पाएँ। सिटी स्कैन कराएंगे, सिटी स्कैन MRI दोनों करा सकते हैं इन केस ऑफ क्रोनिक साइनोसाइटिस। अब मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं वन बाय वन। तो क्या होता है, एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे क्योंकि मेन कॉज जो है हमारे बैक्टीरियाज ही हैं एक्यूट साइनोसाइटिस का। तो 5 to 7 डेज तक हम एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट रख सकते हैं। ये 57 नहीं 5 to 7 लिखा हुआ है। ठीक है, कौन कौन से मेनली हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, तो एमॉक्सिसिलिन, ग्लेविनिक एसिड, डॉक्सीसिलिन और लेवोफ्लॉक्सासिन हम यूज़ करते हैं इन केस ऑफ अगर एक्यूट साइनोसाइटिस है तो। नज़ल डिकंजेस्टेंट यूज़ करते हैं, कंजेशन हो गया, ब्लॉकेज हो गया है तो उसके लिए। तो इसमें दो चीज़ें हम मेनली यूज़ करते हैं, स्यूडो इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड और फेनिलफेरिन हाइड्रोक्लोराइड। फिर नज़ल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं जैसे कि बेक्लोमिथासोन और फ्लूटिकासोन। एंटाहिस्टामिन या फिर सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, इसके लिए मैंने ये थोड़ा सा लिख दिया अलग से। एंटीहिस्टामिन में हम सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड मेनली यूज़ करते हैं, क्लोरम फेनिकॉल मैलिएट, और साइनोसलाइन लावेज भी दे सकते हैं ताकि पुरुलेंट डिस्चार्ज या एक्सिडेंट अगर हो गया है तो उसको हम निकाल सकें थ्रू लोकल एनेस्थीसिया। अब बात कर लेते हैं ये सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट के लिए एंटीपायरेटिक या माइल्ड एनाल्जेसिक दे सकते हैं। अब ये देखो आप, अगर क्रोनिक साइनोसाइटिस है तो उसके लिए मैनेजमेंट क्या करेंगे, एंटीबायोटिक थेरेपी सेम एज जैसे हमने एक्यूट साइनोसाइटिस में किया था। नज़ल डिकंजेस्टेंट हमने ये नज़ल डिकंजेस्टेंट यूज़ करते हैं। नज़ल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के केस में हम ये दोनों कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो हमने एक्यूट में लिया था वही यूज़ कर सकते हैं। नज़ल सलाइन स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं ताकि जो भी हार्ड क्रस्ट बने हुए हैं वो वेट हो जाए तो ईजिली हम ब्रीदिंग कर पाएँ। माइल्ड एनाल्जेसिक दे सकते हैं इन केस ऑफ पेन, और एंटीपायरेटिक दे सकते हैं इन केस ऑफ फीवर। ठीक है, तो होप सो चीज़ क्लियर हुई होगी, बहुत ही आसान सी चीज़ थी। ठीक है, अगर कोई डाउट रह गया तो आप मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप ये चाहते हो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में मैं कोई और डिजीज़ ऐड कर दूं जो क्लासिफिकेशन मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था उसके अलावा, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।